أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मरियम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जितनी गहराई और गहराई से आयत के तर्जमे को लोहे दिल पे नक्श करेंगे, अगले मरहले उतने आसान हैं। इरशाद है, ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। यमलिकून जमा का सीगा है और इत्तख़ज़ा वाहिद का सीगा है। फरमाया सारी कायनात मिलकर भी शफाअत की मालिक नहीं है। पहले पढ़िए बात, ला यमलिकून शफाअत, ये सब जमा होकर भी मिलकर भी शफाअत के मालिक नहीं। इल्ला मगर मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा, वो अकेला मालिक है शफाअत का जो रहमान से अहद ले चुका है। अब पता नहीं किसके सर से गुजर गया है, किसके लोहे दिल पे उतरा है। कायनात को हमेशा हक के मिल्कियत अल्लाह ने नहीं दिया। मन इत्तख़ज़ा, मगर वो तन्हा, वो अकेला। अच्छा, मुजाहिद सोचने वाली बात नकवी साहब ये है, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि जो रहमान से अहद कर चुका है। पता नहीं यार मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कहा कि जो रहमान से अहद कर चुका है, नहीं, मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा, जो रहमान से अहद ले चुका है। जब कुरान पढ़ोगे ना, मुझसे लेकर तुमसे लेकर आदम तक हर एक से अल्लाह ने अहद लिया। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, सूरह यासीन है। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत न करना? ना, जो तमाशाई हैं उनसे खिताब नहीं कर रहा मैं। जो इल्मी जवाहर चुनने का फन जानते हैं वो मेरी आंखों में आंखें रखें। अब अल्लाह जो शिकायत कर रहा है कि मैंने तो तुमसे अहद लिया था कि शैतान की इबादत न करना, इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो शैतान की इबादत करते हैं, उन्हीं से तौहीद को शिकवा है। क्या मैंने अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना? यानी पूरी औलाद आदम से अहद अल्लाह ने लिया। बाकी रह गया है हजरत आदम। सूरह ताहा पढ़ना, लक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, पर मैं उससे पहले हमने आदम से भी अहद लिया। छुट्टी हो गई चक्री वालों, औलाद आदम से भी अल्लाह अहद ले रहा है, आदम से भी अल्लाह अहद ले रहा है। ये कौन है जो अल्लाह से कह रहा है मुझसे अहद कर? अल्लाह है। चूंकि आयत कह रही है जो है बेटे, ला यमलिकून शफ़ाअता, सारी खुदाई मिलकर शफाअत की मालिक नहीं। इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा, वो अकेला मालिक है जो रहमान से अहद ले चुका। अब पता नहीं किस ज़र्फ का मालिक है ये बंदा।
है अब्द माबूद से कहता है आहद कर। अल्लाह अकबर। और आओ तुम्हारी पहले तजस्सुस की हिस्स को ख़त्म करूं, फिर दो चार बातें करता हूं। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, खुदा की उतरी हुई सारी किताबों की कसम, सहीफ़ों की कसम, चादर ततहीर की कसम, मिंबर हुसैनी के गिलाफ पे हाथ रख के अल्लाह की अदालत तक की ज़मानत दे के बबांगे दोहल बिला खौफ तरदीद चैलेंज करके कहने लगा हूँ, अल्लाह की पूरी कायनात ने अल्लाह से आहद किए, अकेला हुसैन है जिसने अल्लाह से आहद लिया। अल्लाह अल्लाह। समझ आ रही है इधर वालों? तन्हा हुसैन की जात है, समद भी जात से आहद लेने वाली, हाँ, तौहीद से आहद लेने वाली। अच्छा, वैसे फरोख साकी शाह, पूरे कुरान में मुझे 2 शख्सियतें नज़र आई हैं, जो इल्मी दियानत का तकादा है वो मैं पूरा करने लगा हूँ, जिनको अल्लाह ने शफाअत का हक नहीं दिया नबील, बल्कि शफाअत का मालिक बनाया है। देखें, कुरान में आपको 2 किस्म की शफाअत मिलेगी। शफाअत बिल इज़्न, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अल्लाह कहता है, कौन है जो मेरी बारगाह में शफाअत कर सके? हाँ, मेरे इज़्न से कर सकता है। ये बाकी सारे शफाअत बिल इज़्न वाले हैं। 2 मिले हैं कुरान में जो शफाअत बिल मिल्क वाले हैं, जिनकी मिल्कियत है। एक आयत आपने सुन ली, दूसरी सुना दूं? पिछले वाले वालों, वो आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ में है। अल्लाह कहते ला यमलिकुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि शफ़ाअता इल्ला मन शाहिदा बिल हक़। फरमाया, जिनको ये लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं वो शफाअत के मालिक नहीं है। शफाअत का मालिक वो है जिसने हक के साथ गवाही दी। पता नहीं किसके सर से गुजर रही है, किसके लोहे दिल पे उतर रही है। ये नहीं कहा अल्लाह ने हमेशा के मन शाहिदल हक, जिसने हक की गवाही दी ना, बिल हक, जिसने हक के साथ गवाही दी। वालमू अन्नल्लाह हुवल हक, जान लो अल्लाह हक है। तो फिर चक्री वालों, ढूंढो ना वो कौन है जो गवाही के कटहरे में तौहीद के साथ खड़ा है। सूरह राद को पढ़ लेना, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे हबीब, कह दीजिए मेरी नबूवत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी और एक वो जिसके पास किताब का इल्म है। तो अब तो बात खुल गई है। यानी एक नजफ वाला शफाअत का मालिक, एक करबला वाला शफाअत का मालिक, लेकिन हुसैन की शफाअत बारगाह अलवी में कान पकड़ के, सर आजिज़ी का झुका के, गले में कपड़ा के, अली की दहलीज़ अज़मत पे माथा टेक के कहने लगा हूँ, या अली बहुत बड़ा शफी है तू, अल्लाह ने तुझे भी शफाअत बिल मिल्क का मालिक बनाया, मगर तेरे हुसैन की शफाअत का दायरा बहुत वसी है। मैंने किताबों में पढ़ा है, पता नहीं तुम्हें किसी मजलिस में बताया हो शायद, कि फरमाते हैं एक रिवायत है 100 सफ़ लगेगी मैदान क़यामत में।
अब मैदान क़यामत के 2 मील 4 मील 10 मील का नहीं है, हद नज़र से भी लंबी एक सफ़ होगी, तो 100 सफ़े होंगी। तेरे मौला मुखबिर सादिक फरमाते हैं हम 11 इमाम मिलकर एक सफ़ बख्शवाएंगे, 99 सफ़ अकेला हुसैन बख्शवाएगा। जो अच्छा, ये बात हर बंदा तो नहीं समझेगा, लेकिन फ़र्क आ गई है सामने। चलो कहता चलूँ, शफाअत शीन फे अलिफ ऐन ते, यानी ज़ाहिरी इसके हर्फ हैं 5। अच्छा, और ज़रा इसके नुक्ते गिनो। ज़ाहिरी नुक्ते शीन के 3, फे का 1 और ते के 2, 6। लेकिन हर हर्फ की 2 सूरतें होती हैं, एक मकतूबी एक मलफूजी। एक जैसे लिखा जाता है वो मकतूबी सूरत, एक जैसे बोला जाता है वो मलफूजी सूरत। बस अलिफ यूं लिखते हैं, ऐसे ही है ना। अब ज़रा बोलो, अलिफ अलिफ, अलिफ के बाद लाम और फे की आवाज़ भी आती है, अलिफ। हाँ, तो ये मलफूजी सूरत है। तो इसी तरह जो शफात के हर्फ हैं उनकी ज़रा मलफूजी सूरत के नुक्ते गिनो। शीन शीन शीन, ये नून, शीन, 3 नुक्ते शीन के, 2 ये के, 1 नून का। कितने हो गए? 3 और 3 5 होते हैं, 6। 1 फे का, फा, कितने हो गए? 1 अलिफ का, ऐन ऐन ऐन, ये नून, 3 हो गए ऐन के। कितने हो गए? कितने? 2 ते के, 13, 11 और 2 12 नहीं होते, 13 होते हैं। तो हुसैन को शफाअत का ताज पहना के हम जैसे बेइल्मों को अल्लाह बताना ये चाहता है। 13 मासूम मर्दों की शफाअत एक तरफ होगी, अकेले हुसैन की एक तरफ होगी। अल्लाह जी। अच्छा, अब जो ज्यादा अहम और जरूरी बात है बताने वाली, अवाम तो सारी, लेकिन कुछ पढ़े लिखे भी ये समझते हैं कि शफाअत का ताल्लुक क़यामत से है। ऐसी बात नहीं। ये आज सारे मेरे बुजुर्ग भाई अजीज सुन लो, समझ लो, यहाँ लिख लो। शफाअत का ताल्लुक दुनिया से भी है, बरज़ख से भी है, माशर से भी है। और फिर शफाअत की किस्में हैं। शफाअत फिल खल्क, तख्लीक में शफाअत। अल्लाह अकबर। बस रवा रवी में फर्क है कि जुमला बोल के आगे जा रहा हूं मैं। अल्लाह किसी को कुत्ता खल्क करना चाहता है, कोई शफी आ जाए इसे इंसान बना दे। ये शफाअत फिल खल्क है। इसी तरह शफाअत फिर रिज़्क, रिज़्क में शफाअत। मशीयत किसी का रिज़्क कम लिख रही है, कोई शफाअत वाला आ जाए वसी, ये रिज़्क में शफाअत है। शफाअत फिल हयात, हयात में शफाअत। किसी की जिंदगी थोड़ी है, कोई शफी कह दे लंबी कर दे, हो सकती है। इसी तरह शफाअत फिल मौत, मौत आई खड़ी है, फरिश्ता सराहने हो, कोई शफी आ जाए, अभी नहीं मारना इसको। तो हुसैन की शफाअत का ताल्लुक सिर्फ माशर से नहीं चक्री वालों। हाँ, जैसे अक़साम है शफाअत की, दुनिया में आते ही हुसैन ने सारी किस्मों की शफाअत कर दी।
और सिर्फ अपनी जात तक नहीं की, जो जो चीज हुसैन से मंसूब थी उसे भी शफी बना दिया। अल्लाह अकबर। फुतरस की बात तो ये बच्चा भी शायद जानता है, लेकिन बात फुतरस तक नहीं। 3 फरिश्ते हैं, जमानत से कह रहा हूं, इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। फुतरस, सलसाइल, दरदाइल, तीनों की शफात आते ही 3 शाबान को हुसैन ने की है। एक को गहवारे से मस करा के माफी दी। किसको? जो अच्छा, जो करबला जाके जियारत पढ़ते हो ना सुल्तान करबला की, उसमें एक जुमला आता है, अल्लाह से कहते हैं हम, आजा आजा फुतरोसो बेमहदही व नहनो आयजून बेकब्रही। ऐ अल्लाह, फुतरोस ने पनाह ली थी इसके गहवारे के साथ और हम पनाह ले रहे हैं इसकी कब्र के साथ। घबराहट तो नहीं तारी हो रही। फुतरस ने इसके महद के साथ, गहवारे के साथ, पींगे के साथ, और लफ्ज के आजा ऐन के साथ, आजा पनाह ली। मैं नूरी फरिश्ता है क्या? हुसैन का गहवारा अल्लाह है। तो जब फुतरस को इसके लकड़ी के गहवारे से पनाह लेते हुए शिर्क नजर नहीं आता, तुझे मालिक से शफात लेते हुए शिर्क याद आता है? अल्लाह जो। अच्छा, एक को तो हमेशा गहवारे से मस करवाया। अब अगर मैं इसके असर और इलल पे बात शुरू कर दूं तो आधी रात ढल जाएगी। हाँ, मैं रवा रवई में कहता हूं, खुद समझने की कोशिश करना। और सलसाइल को मस कराया रसूल ने हुसैन के बंधन के कपड़े के साथ। और दरदाइल के लिए वास्ता दिया हुसैन का। अब अल्लाह जाने किसको क्या समझ आ रही है। जल्दी जल्दी इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दूं इधर वालों? नहीं, हाँ तो बोला करो ना। रसूल की हदीस है और शेख सदूक की किताब से पढ़ रहा हूं। हाँ हाँ, ताकि मुकस्सर शियों पर भी हुज्जत तमाम हो जाए। फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन युक़ालु लहू दरदाइल व कान लहू सित्तता अशरा अल्फ जनाहिन व बैनल जनाहि वल जनाहि हवाउन वल हवाउ व बैन अस्समाइ वल अर्ज़। फरमाते अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसका नाम दरदाइल है, उसके 16,000 पर थे। दिल नहीं चाह रहा तो बदल दूं बात। कितने पर थे? 16,000। और एक पर से दूसरे तक इतना फासला था जितना जमीन से आसमान का है। जी। काला यौमन फी नफ्सिही हल फौका रब्बिना जल्ला जलालहु शै। एक दिन रसूल फरमाते, बैठे बैठे दिल में दरदाइल ने सोचा, क्या हमारे अल्लाह से, हमारे रब से भी कोई बड़ी शय होगी? भाई इसने दिल में सोचा। आनाहुल्लाहु बिज़ैफ मिनल अजनिहतिल ऊला, अल्लाह ने इसे 16,000 पर और दिए। यानी 32,000 दफा जमीन से आसमान का फासला हो तो ये तो परों का फासला है। परवाज कितनी होगी, उड़ान कितनी होगी। सुम्मा काला लहू अंतिर, फिर अल्लाह ने इसे कहा उड़।
और इसे फर्क उड़ाया कहाँ से? अर्श के एक पाए की बुनियाद से जहां शुरू हो रहा था। फतारा खम्सा मियात आमिन, 500 साल ये ऊपर परवाज करता रहा। जिनके मीटर मिजाज के मीटर खैबर खंदक से बंधे हुए हैं उनका तो वाकई वक्त ज़ाया हो रहा है। यानी ये है ना अमूद सतून अर्श का, अब यूं उड़ के जहाँ ख़त्म होना है वहाँ तक पहुँचना है। अब 32,000 पर भी हैं, फासला भी आप लोगों ने सुन लिया। और 500 साल यहाँ के नहीं, वहाँ के फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, यहाँ का 50,000 साल गुजरता है, वहाँ का एक दिन। 500 साल उड़ता रहा। लम यनल रासहु इला कायमतिल अर्श, 500 साल के बाद भी उसका सर पाए से नहीं लगा। अल्लाह इलैहि इदिला मकाने का, अल्लाह ने कहा वापस जा अपनी जगह पे। अना अजीमुन मिन फौका कुल्ले अजीम, मैं वो अजीम हूँ जो हर अजीम के ऊपर अजीम है। सलबहुल्लाहु जनाहु, अल्लाह ने पर छीन लिए, जमीन पे फेंक दिया। तूने मेरी अजमत को सोचा? अल्लाह अकबर। अब एक जुमला बोलना है मैंने, और तुम बानी मजलिस हो दुआ करो कि एक बच्चा भी इस काफिले से बिछड़ने ना पाए। वक्त गुजरता रहा, पता नहीं किस मगाक में, मगारा में, किस गार में, किस खड में, किस कुएं में पड़ा था। अलगियास अलगियास कहता रहा, माफ़ी नहीं मिली। 3 शाबान आ गई। चले तो नहीं कहना मेरे दोस्त। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, अच्छा हाँ, ओ अल्लाह इला मालिक अनखमदिन नीरान, मालिक जहन्नम के दारोगे का नाम है। अल्लाह ने कहा मालिक जहन्नम बुझा दे, आज जहन्नम से छुड़ाने वाला आ गया है। उसके इस्तकबाल के लिए पहले बुझा दे, कहीं हमेशा के लिए ही ना बुझा दे। मैं ये जुमला कहना था, पता नहीं किसके सर से गुजर गया। हाँ, पहले उसके एहतराम में बुझा। वाओहा इला रिजवान ज़ख़्रफ़िल जनान, रिजवान जन्नत के दारोगे का नाम है। जन्नत सजा दे, जन्नत नीलाम करने वाला आ गया है। हाँ, वक़ाला लिजिब्राईल अनहबित इलल अर्ज़ फ़ी अल्फ़ कबील मिनल मलाइकते, फिर अल्लाह ने जिब्रील से कहा 1000 कबील फरिश्तों के लेके चल। ये मैंने कोई 2 दिन पहले तुम्हें बताया कि 10 लाख फरिश्तों का एक कबील बनता है, और 1000 कबील लेके चल। हाँ, वहन्ने हबीबी मोहम्मदन, और जाके मेरी तरफ से मेरे हबीब मोहम्मद महमूद से कहना, बदन होता तो मुबारक देने खुदा था। अल्लाह जो जो नियाबत में भेजा है मुझे, और हमेशा जाग के सुनने वाली बात है। और जिब्रील सिर्फ आज नहीं जाना, रोज 1000 नया कबील फरिश्तों का लेके पूरे 40 दिन जाके मुबारकबाद देनी है। अल्लाह अकबर। आ रहा था जिब्राइल, दरदाइल ने शहपर मलकूत की आवाजें सुनी। अब 10 लाख का एक कबील और 1000 कबील है, जोड़ लो, अरबों फरिश्ते जा रहे हैं। कितनी सरसराहट होगी। एक परिंदे के परों की कितनी शाय शाय होती है, और एक फरिश्ता है, और फिर अरबों हैं।
सार उठाया दरदाइल ने, या जिब्राइल हल कामत क़ियामत ले अहल दुनिया, क्या दुनिया वालों की क़ियामत आ गई? मुझे लगता है आज आसमान ही खाली हो गया है, सारे उतर आए हो। सारे उठाना हो जो पिछले माले में बैठ के बिगाड़ दे रहे हो और जो बाहर दीवारों से टेक लगा के मजे ले रहे हो। जिब्रील ने कहा नहीं नहीं नहीं, मा कामत क़यामत वलाकिन हाज़ा मौलिदुल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। हुसैन आया है दुनिया में, मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। अच्छा, फुतरस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि फुतरस चूँकि दोस्ती थी फुतरस से जिब्रील की वहाँ, तो उसने क्या कहा था, एहमिलनी अला जनाहिक, जिब्रील मुझे भी पर पे बिठा ले। उसे उठा के ले गया था, लेकिन दरदाइल ने ये नहीं कहा कि मुझे बिठा ले। हाँ, कहा हन्ने अन्नी मोहम्मद अल मुस्तफ़ा। जिब्रील अपनी तरफ से सारी मुबारकें जब बारी बारी दे चुको, आखिर में मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे लेना और कहना यकूल लका दरदाइल बेहक़्क़िल हुसैन। जो कहना कि तुझे हुसैन के हक का वास्ता मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दे, शिफा मिल जाए, पर मिल जाए। पहुंचा जिब्रील। अब ये फ़र्क, फिर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो मैंने छोड़ दी। अब ऐसे ही है ना कि एक कमरा है, अगर 500 लोग चले जाएं, वो सारे एक ही दफ़ा नहीं जाएंगे, 20-20, 40-40 इस तरह। अब अरबों फरिश्ते थे, टोला टोला, गिरोह गिरोह बन के जा रहे हैं। और कुछ मदीने के लोग भी, जागते रहना खुदा के लिए, जमा हैं कि हुसैन की आमद के रसूल को मुबारकबाद दें। अली ने रोका हुआ है, अभी हुजरा खाली नहीं है। मोहम्मद का बाप दरवाजे पे बैठा है। हैं? अब बेचैन और बेताब लोग जो थे ना, बेटा नकवी साहब, मौला अब जाएं। और मैंने अभी आखिरी गिरोह खड़ा है और अंदर 1,20,000 फरिश्ते हैं। पहले तो जाके उलमा से राबता करना, कितना बड़ा हुजरा होगा रसूल का जिसमें 1.25 लाख फरिश्ते समाये हुए हैं। का 1,20,000 फरिश्ते। और लोग हक हैं, बैठा तो बाहर रहे, अंदर गया ही नहीं। इसे कैसे पता 1,20,000 हैं? अंदर जब पहुंचे, कुछ लोगों को फरोख आमिर शाह, साकी शाह मुबारक देना ही भूल गई। या रसूल अल्लाह मनम्बा अलीयन, अली को कैसे पता कि 1,20,000 फरिश्तों की आखिरी जमात खड़ी है? हैरान कर दिया। पर मैं हैरान अली ने किया, पूछते मुझसे, अली को बुलाओ। जागना जागना जो अपने मुकद्दर की तरह जाग रहा है। खैबर शिकन आया, याली आपने इनको कहा कि अंदर 1,20,000 फरिश्तों की आखिरी जमात खड़ी है। जी सरकार, कहा मैंने। बीमार अफ्ता, तुझे कैसे पता चला कि 1,20,000 हैं? तुम तो अंदर आए नहीं, गिना नहीं। सरकार, गिना तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने आपसे कहा ना मुबारक अरफ्तहुम बेइख्तिलाफ लुगातिहिम, 1,20,000 अलग अलग लहजे थे।
ऐसा इमाम तेरे हिस्से में आया है, छाती फैला के बैठा कर। सरकार 1,20,000 अलग अलग मुख्तलिफ लहजों से मैंने पहचाना। हाँ खैर, ये एक जुमला मुतरज़ा था जो आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए पेश कर दिया। सब ने जब मुबारकबाद दे ली, जिब्रील ने दरदाइल की तरफ से मुबारक दी, बोली तो नहीं ना बात, और फिर उसकी दरख्वास्त भी पहुंचाई। सरकार वो कह रहा था कि हुसैन के हक का वास्ता सिफारिश कर दीजिए। रसूल ने हाथ उठाए, इलाही बेहक्किल हुसैन अलैका ला बल बेहक्के का अलैहि व अला जद्दिही व इब्राहिम व इस्माइल व याकूब। ऐ अल्लाह, जो हुसैन का हक है तुम पर, तुझे उसका वास्ता, जो तेरा हक है हुसैन पर उसका वास्ता, जो उसके नाना पर, उसके बाबा पर, जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक पर हक है उसका वास्ता। इन काना इंदकल हुसैन कदरुन, अगर तेरी बारगाह में हुसैन की कोई कदर व मंजिलत है, दरदाइल को माफी दे दे। बस ये कहना था मुजाहिद, पर मिल गए 16 के 16,000। मलकूती ताज लेके फरिश्ते हवा में आ गए। अल्लाह कह रहा है, हुसैन जिसे दामन में पनाह दे दे, हम उसका ओहदा कैसे रोकें। हाँ, और ये आसमानों में हुसैन के खादिम के नाम से मशहूर है दरदाइल। अब ये 3 बातें आपके सामने आ गई ना नबील। एक को गहवारे से मस कराया, एक को वो बंधन में जो कपड़ा बांधते हैं बच्चे को, एक उस कपड़े से मस कराया, तीसरे के लिए हुसैन का वास्ता दिया। ये बिल्कुल फर्क ऐसे ही है जैसे हुसैन के बाबा के लिए रसूल ने पहले कहा, जिक्र अली इबादा, अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, हुब्बो अली इबादा, अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली की मोहब्बत इबादत। क्या मतलब? रहमतुल आलमीन था ना, किसी को मायूस नहीं करना था। जो अली के ज़माने में वो देख के इबादत करें, जो अली के बाद आने वाले हैं वो जिक्र करके इबादत करें। कभी जिक्र पे पाबंदी लग जाए तो दिल में मोहब्बत रख के इबादत। अल्लाह है। तो अब ये हुसैन की शफात 3 किस्मों में ढल गई। बताया था ना अक़साम है शफात के, हैं? एक लकड़ी से मस हुआ ताकि जमाना समझे, जिस लकड़ी की निस्बत हुसैन से हो जाए। गालिबन मैंने बताया होगा किसी मजलिस में, फरिश्ता तेरे मेरे जैसा नहीं होता, मलकूती बदन होता है उसका। हजरत नूह को सारा दिन कौम पत्थर मारती थी, खूनम खून होके गिर पड़ते थे। शाम को अल्लाह जिब्रील से कहता, जा अपने पर फेर इसके जख्मों पे, जख्म मिल जाते। यानी फरिश्ते के पर शिफा देते हैं नबी को। पता नहीं पिछला मोहल्ला क्या कर रहा है यहाँ। ठीक है ना, फरिश्ते के पर नबूवत को शिफा देते हैं। और अगर फरिश्ते के पर जल जाएं, हुसैन का गहवारा शिफा दे। जिसके गहवारे की लकड़ी हमेशा यहां तक है, हुसैन क्या करे या क्या करता होगा। हाँ, एक को कपड़े से मस कराया, एक को वास्ता दिया ताकि तुम भी ऐसे कर सको। जो करबला जा सके वो हुसैन की कब्र की पनाह में आए।
अल्लाह अकबर। खुदा की कसम फरोख, इसी हुसैन की अज़मत की कसम, बहुत कुछ मैं संसर करके गुजर जाता हूँ। अगर सबकी कुव्वत खरीद बराबर हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजर जाऊँ। मैंने कहा जो करबला जा सके। अच्छा, फिर करबला जाने के भी मुख्तलिफ अतवार हैं। आगे पीछे जाने वाले का सिला और है, शबे जुमा जाने वाले का सिला और है, अरफा वाले दिन जाने वाले का सिला और है। बताना तो चाहता था तुम्हें कि अरफा का क्या सिला है, मगर तुम थक गए हो, फिर कभी बता दूंगा। मतलब हामिद शाह का मामला सुनना चाहता है, ये सारे नहीं सुनना चाहते। अच्छा, फिर आओ, दो बंदों के सामने अपनी कही हुई बात से कोई नहीं मुकर सकता। मैं इतने लोगों के सामने बात करने लगा हूँ। हदीस तेरे मौला सादिक आले मोहम्मद की है। फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन यौम अरफा कतबल्लाहु लहू अल्फा अल्फ हिज्जतिन मअल क़ाइम अलैहिस्सलाम व अल्फा अल्फ उमरतिन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्का अल्फ अल्फ रकबतिन व हुमलाना अल्फ अल्फ फरसन व सम्माहुल्लाहु अब्दी सिद्दीक आमना बिमादी वकालतिल मलाइकतो फुलानुन अब्दु सिद्दीक ज़क्काहुल्लाहु मिन फ़ौक़ि अर्शिही व सुम्मिया फ़िल अर्ज़ कर्रूबियन। हाँ, पता नहीं कितने खरीदार निकलेंगे। फरमाया जो अरफे वाले दिन हुसैन की जियारत करे, अल्लाह उसके लिए कायम के साथ किए हुए 10 लाख हज लिखता है। पता नहीं कि अल्लाह। अब सोचने वाली बात यह है, फरिश्तों से नहीं लिखवाता, कातबल्ला अल्लाह लिखता है। अल्लाह हर अहले गैरे की बात लिखता है। कातबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, सूरह मुजादला पढ़ा। अल्लाह ने लिख दिया कि मैं गालिब हूं, मेरे रसूल गालिब हैं, ऐसी बात लिखता है वो। उलाइका कातबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह कहता है कुछ लोगों के दिलों पर मैंने ईमान का लफ्ज लिखा है। तो 10 लाख हज अकेले नहीं, कायम के साथ। सोच में पड़ गए हो। और 10 लाख उम्रे रसूल के साथ लिखता है। हुसैन की फर्क सखावत तो देख, एक एक बंदे को इबादत में इतना गनी कर दिया है हुसैन ने, हैं कि अपनी नजात भी पक्की करवा ले, दूसरों को भी बांटे। एक अरफे की ज़ियारत, 10 लाख हज कायम के साथ, 10 लाख उम्रे रसूल के साथ, व इत्का अल्फ अल्फ रकबतन। और अल्लाह लिखता है जैसे इस बंदे ने 10 लाख गुलाम अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद किए। वहुमलाना अल्फ अल्फ फरसन फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए इस बंदे ने 10 लाख घोड़े दिए। ये एक दवारी है हुसैन की। मेरे ख्याल सामने वाले तो थक गए, अच्छा यूं वाले तो नहीं थक। हाँ,
हाँ लेकिन असल में जब मैंने कहा ना सामने वाले थके, तो 3 किस्म के हाथ उठे हैं, एक यूं, एक यूं और एक यूं। हाँ अब ठीक है, जीते रहो। अच्छा बात यहाँ खत्म हो गई? नहीं, वसम्माहुल्लाह अब्दी सिद्दीक आमना बेवादी, अल्लाह अर्श से आवाज देता है, मेरा ये सिद्दीक बंदा, अब्दी सिद्दीक, मेरा सिद्दीक अब्द, मेरा ये सिद्दीक बंदा, ये मेरे वादे पर ईमान लाया तो करबला आया। वकालतल मलाइका तो फलान अब्दुल सिद्दीक, और फरिश्ते आसमानों पे ऐलान करते हैं ये फलां अल्लाह का सिद्दीक बंदा है। ज़क्काहुल्लाहु मिन फ़ौक़ि अर्शिही, अल्लाह ने इसे अर्श पे बैठ के पाक किया है। अब एक लफ्ज़ आखिरी रह गया है, वह सुम्मिया फिल अर्ज़ करूबियन, मगर इसके लिए फ़र्क थोड़ा सा मुझे पस मंज़र बताना पड़ेगा, वरना बात सर से गुजर जाएगी। बताऊं या छोड़ दूं? लफ्ज़ होता है ना करूबी, जमा है करूबियीन। लोग समझते हैं कि ये फरिश्ते हैं, नहीं, ये फरिश्तों से ऊंची चीज़ हैं जी। तुम्हारे मौला सादिक से किसी ने पूछा, मौला करूबियीन क्या है? सारे उठाना। पर मैं कौम मिन शियतना खल्फल अर्श, लो कुस्समा नूर वाहिदन अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम, लम्मा सअला मूसा रब्बहु मा सअला अमरा वाहिदम मिनहुम अन यक्शिफन नक़ाब अन वजही। फरमाया अर्श के पीछे रहने वाली एक कौम है जो करूबी है, और वो हमारे शिया हैं। नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा, ठीक सुना तुमने, खूब दाद दी, तवज्जो भी बेमिसाल थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारे मौला ने फरमाया इस पर जरा दोबारा गौर करो। खल्फल अर्श, अर्श के पीछे। अब साकी शाह, पीछे का लफ्ज़ तो वहीं बोला जाता है ना जहां उस शय की हद खत्म हो जाए। इस दीवार के पीछे, दीवार की हद तो इधर रह गई, पीछे उधर होगा। इस दीवार के पीछे, ये इधर रह गई, वो बाहर होगा। अब जा 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 मर्दी के उलमा से पूछ, जहां जमान खत्म हो जाए उसे कुर्सी कहते हैं, जहां मकान खत्म हो जाए उसे अर्श कहते हैं। अर्श आखिरी मकान है, उसके बाद ला मकानी है। जिनके करूबी शिया ला मकान में रहते हैं, 14 कहां रहते हो? अल्लाह अकबर। अच्छा, जो मौला वो कैसे हैं? फरमाया लो कुस्समा नूर वाहिद मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम, एक करूबी का नूर अगर रूए जमीन के सारे इंसानों में तकसीम कर दिया जाए, सारे नूरी हो जाएंगे जी। इतना नूर है एक करूबी में। और अब देखना मेरी तरफ, फरमाते लम्मा साला मूसा रब्बहु मा साला, जब मूसा ने अपने रब से सवाल किया, क्या देखना है तुझे? फिर क्या हुआ मुजकरी वालों? अमर अल्लाह वाहिदम मिनहुम यक्शिफन नक़ाब अन वजही, अल्लाह ने एक करूबी को हुक्म दिया, जरा चेहरे से पर्दा हटा। अल्लाह अल्लाह, वो एक करूबी के नूर की झलक थी।
पहाड़ सुरमा हो गया। बनी इसराइल का 70 बंदा जल के राख हो गया। कलीमुल्लाह बेहोश हो गया। जिनके करूबी शिया का नूर मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, मालिक के नूर की हकीकत को तो समझेगा। अच्छा, अब समझ गए ना तो है बेटे के करूबी क्या होता है। अब कसमें खाऊं या मान लोगे? जो मानने वाले हैं ना, उन्हें रसूल ने भाई कहा है। एक दिन बैठे थे अपनी महफिल नबूवत में और बैठे बैठे कहते हैं सलाम अला इखवानी, मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। साहबा किराम ने अर्ज की या ना रसूलुल्लाह, सरकार हमें कहा? फरमा अंतम असहाबी लस्तुम बे इखवानी, तो मेरे सहाबी हो, भाई नहीं हो। तो सरकार भाई कौन है? फरमाया यकून कौमुन फी आखिर ज़माने आमनू बे सबादिन अला बियाज़िन, आखिरी ज़माने में एक कौम होगी जो किताब पे लिखी हुई स्याही को देख के हम पे ईमान लाएगी, उन पे सलाम किया। जय 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 जय। घबराहट तो नहीं हो रही ना? जीते रहो। अब इन्हें ये तो बेटे कहना फजूल ही है कि कहा जाए कि ज़रा पहले आया करो। इन्होंने ये बात तो माननी नहीं, चलो जैसे दिल करे आया करो। अब समझ गए ना कि करूबी क्या है। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं 14 मेरी शफात ना करें, यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, और कोई शिया होकर भी इतनी बड़ी कस्मों पे शक करे, मुझे उसके शजरे में शक है। सरकार फरमाते हैं जो अरफा वाले दिन हुसैन की ज़वारी करे, हटाओ जरा, दस लाख हज कायम के साथ, 10 लाख उम्र रसूल के साथ, 10 लाख गुलाम आज़ाद करने का सवाब, 10 लाख घोड़े अल्लाह के जिहाद के लिए देने का सवाब, अल्लाह उसका नाम रख देता है ये मेरा सिद्दीक बंदा है, मेरे वादे पे ईमान लाया। फरिश्ते ऐलान करते हैं इस सिद्दीक बंदे को अल्लाह ने अर्श पे बैठ के पाक किया है। और तेरा इमाम फरमाते वह सुम्मिया फिल अर्ज़ करूबियन, उस बंदे का नाम रख दिया जाता है, वो वहां के करूबी हैं, ये जमीन का करूबी है। अल्लाह अरे बड़ी बात। सुम्मिया फिल अर्ज़ करूबियन, वो जमीन का करूबी। बस फर्क सिर्फ इतना है, उन करूबियों का नूर जाहिर है, जमीन वाले करूबियों का छुपा हुआ है। जाहिर होगा क़यामत के दिन। दुनिया में बशरी आंख को नजर नहीं आता। एक दिन ना 14वीं की रात थी और सादिक़ आले मोहम्मद की महफिल लगी हुई थी। पूरी आबताब से चांद चमक रहा है। मौला के सहाबा में से एक बंदा बोला मा अहसन अनवार समा, मौला आसमान के नूर कितने हसीन हैं। वजहुल्लाह के बेटे के चेहरे की रंगत बदली। देखना मेरी तरफ, बस सिमट गई मेरी बात। फरमाते अंतुम तक़ूलून हाज़ा वलाकिन्नल मुदब्बिरातिल अरबा इज़ा नज़रू इलल अर्ज़ व यक़ूलून मा अहसन अनवारिल मोमिनीन। फरमा तुम ये कहते हो, मगर जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल, ये चारों फरिश्ते जब जमीन पे नजर करके मोमिन को देखते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं यार मोमिन का नूर कितना हसीन है। अल्लाह जी। और फरोख हमेशा ये वही नूर होगा
जो परसों वाली मजलिस में मैंने सूरह हदीद की आयत पढ़ी थी, यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, क़यामत के दिन मोमिन का नूर उसके आगे दौड़ेगा और उसकी दाईं तरफ दौड़ेगा। सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, मौला वो क्या नूर होगा जो मोमिन के आगे और दाईं तरफ दौड़ेगा? बताऊं? चलो फिर कभी सही। नहीं देखो, बासी चेहरे में बर्दाश्त कर नहीं सकता, मजबूरी है मेरी। साकी शाह का नारा तो यूं समझो ना कि 10,000 बंदे का नारा है। वाह जी वाह, बड़ी बात है। चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। मेरी तरफ देखना, मौला वो मोमिन का नूर है क्या जो आगे भी दौड़ेगा दाईं तरफ भी दौड़ेगा? फरमाया हाजा नूर हो इन्ना अनजलना, फरमाया मोमिन इन्ना अनजलना हो फी लैलतुल क़द्र, जो नमाज में पढ़ता है वही नूर बन के दौड़ेगा। दरूद पढ़ लो मिलके बाबा से बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस थोड़ा सा पढ़ना है, मर्जी से अल्लाह जाने क्या पढ़ता मैं, मगर ये भी अजीज़ फ़र्रुख की फरमाइश है, उसकी तकमील के दो जुमले पढ़ने लगा हूँ। अभी बच्चे भी समझ जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ने के लिए कहा गया। कहा यही है मुझे कि उसके मसाइब के 2 जुमले पढ़ दो कि जिसने जब ज़ीन छोड़ी तो करबला में बहुत सी चीज़ें टूट गईं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या कहा मैंने? उसने ज़ीन छोड़ी, बहुत सी चीज़ें टूट गईं। सबसे पहले हुसैन की कमर टूट गई, फिर अली की बेटी का मान टूट गया, फिर पर्दादारों की आस टूट गई, फिर आले मोहम्मद के यतीमों की तमन्ना टूट गई। अल्लाह अकबर। पता नहीं अब्बास क्या था इस खानदान के लिए। मैंने मसाइब में गवाह हो, कोई आज मेरी पहली मजलिस तो नहीं सुन रहे हो, लातादाद सुन चुके हो। कभी मैंने अज़ादार से नहीं कहा इतना रो लो, इस तरह सुनो, लेकिन जब इस शहनशाह के मसाइब पढ़ता हूँ ना, ये जुमला कहना मुझ पे वाजिब होता है। ये किताब की पढ़ी हुई बात है कि जहाँ अली अकबर के मसाइब पढ़े जाएं, तो जिस बीबी ने अली अकबर को पाला है ना, वो हर अज़ादार को देखती है कि कौन मेरे अकबर को कैसे रो रहा है। लेकिन चक्री वालों, शाम से आने वाली अकेली नहीं आती, एक 4 साल की बतूल भी साथ होती है। मैंने खुदा की कसम यही देखा है कि ये 4 साल की बतूल सारे मसाइब फुफ्फी की झोली में बैठ के सुनती है। अली अकबर की शहादत भी बैठ के सुनती है, अपने बाबा हुसैन की शहादत भी बैठ के सुनती है। अज़ादारो, अल्लाह जाने राज क्या है, जो ही अब्बास के मसाइब शुरू होते हैं सकीना झोली छोड़ देती है, मस्तूरात के आगे आके खड़ी हो जाती है, एक एक का चेहरा देखती है, कौन मेरे अब्बास को कैसे रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं दुआ ही दे सकता हूँ कि इस गम में रोने वाली आंखें खुदा करे कभी किसी गम में अश्क बार ना हो। मजलिस का सिला वारसों के पास मौजूद है। छोड़ दी दीन अब्बास ने। अल्लाह अकबर। तफसील से पढ़ने का वक्त ही नहीं मेरे पास। कुर्सी छोड़ी हुसैन ने,
ये मेरी कौम के बच्चे भी और तुम पढ़ने वाले लोग भी अब्बास की वफा का जिक्र करते रहते हो। मैंने फिर इस पर तहकीक की थी कि वो कौन सी वफा थी जिस पे नाज था अली की बेटियों को भी। पता है क्या चीज मिली मुझे? सुन लो, यहां नहीं, जहां याद आएगा समझने की कोशिश करना। हर करबला का शहीद 3 दिन का प्यासा है, मगर कोई शहीद करबला से जन्नत प्यासा नहीं गया। क्यों? इधर शहीद घोड़े से गिरता था, रसूल कौसर का जाम लेके आते थे, ले मेरे हुसैन के सिपाही कौसर पी ले। सब ने पिया, हत्ता के ये जरी की कसम अली अकबर ने भी पिया। लेकिन जो ही बाजू कटा के अब्बास घोड़े से उतरा, रसूल जाम लेके आगे बढ़े, तड़प के कहता है तुझे बेटी के जख्मी पहलू का वास्ता, मुझे मोहम्मद बन के हुक्म ना देना जब तक मेरा हुसैन प्यासा है, मैंने पानी नहीं पी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और चीखे मार कर रोने वालों, मैंने यहां तक पढ़ा है प्यासी रूह परवाज कर गई अब्बास की, पता नहीं कितने घंटे। फिर जरी की कसम, जन्नत में बतूल अब्बास को झोली में लेके बैठी रही और रो रो के कहती थी मैं तेरी मां नहीं हूं, ले मेरे हाथों से पी ले। बतूल के कदम चूम के कहता है मुझे हुक्म ना देना, मेरा हुसैन प्यासा है, जब तक अकबर का बाबा न पिए मैंने पानी नहीं पीना। मातम